Hello students, welcome to online class. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So today we are going to continue our chapter 10 of class 7. So chapter 10 जो है उसका हम first part कर चुके थे and today we are going to do the second part of this chapter. So second part के अंदर हम study करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के कंपोनेंट्स हैं उनकी डिटेल्स में हम स्टडी करने वाले. सो फर्स्ट कंपोनेंट्स हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं अबाउट बैटरी. सेल के बारे में क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि सेल है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो है पावर सोर्स का काम करता है जो कि हमको 1.5 वोल्ट की एनर्जी देता है. छोटी एनर्जी जहाँ हमको चाहिए थी वहाँ पे हम सेल यूज़ करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेल सफिशिएंट नहीं होता, जितनी एनर्जी हमको चाहिए उसके लिए सेल काफ़ी नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सेल यूज़ करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल हम यूज़ करते हैं और उनको जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या बनती है, एक बैटरी बनती है. सो बैटरी क्या होती है इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं. Electric battery which converts chemical energy to electrical energy was invented in 1800 by Italian physicist Alessandro Volta. सो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, मतलब फिज़िक्स के एक प्रोफेसर या फिज़िक्स के साइंटिस्ट है, उनको क्या बोलते हैं, फिजिसिस्ट. तो इटालियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा. उन्होंने क्या किया था, एक जो है बैटरी जो है एक ऐसा डिवाइस एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया था, बनाया था जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था. तो इलेक्ट्रिकल बैटरी हो गई एक तरह से. तो इलेक्ट्रिक बैटरी के जो है इन्वेंशन किसने की थी, एलेसेंड्रो वोल्टा ने. तो ये एक तरह से जीके का क्वेश्चन भी बन गया आपका. अ बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. बैटरी क्या होती है, सिंपली सेल का कॉम्बिनेशन ही होती है. इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स केमिकल एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. ये क्या करती हैं, बैटरी क्या करती है, अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती हैं और इसको कन्वर्ट करके किस में हमको एनर्जी प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराती है. The symbol of a battery is formed by the combination of symbols of cell. और सिंबल बनाना है, बैटरी का सिंबल कैसे बनता है, अगर हम सेल के सिम्बल्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो किसका सिंबल बनेगा, बैटरी का सिंबल बनेगा. एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने 1 2 3 सेल बनाए हैं, मतलब 3 सेल अपने कनेक्ट कर दे तो ये क्या बन गई, एक बैटरी बन गई 3 सेल की. ठीक है. कॉमनली यूज बैटरीज आर शोन इन दिस पिक्चर. और आप जो है हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी बैटरी यूज़ करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं. ये वाली भी लगती है, ये वाली बैटरी भी यूज़ करते हैं. ये वाली बैटरी तो हम अपने टॉयज़ वगैरह में बहुत यूज़ करते हैं. इवन हमारे प्रोजेक्ट्स में भी हम ये वाली बैटरी यूज़ करते हैं जो भी हमको साइंस प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने को दिए जाते हैं. सो ये छोटी बैटरी होती है, 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की जो है एनर्जी हमको देती है. नेक्स्ट वी हैव an electrical battery consists of several identical cells connected together one behind another as shown in figure. जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, एक के पीछे एक सेल को कनेक्ट करके क्या बनाया जाता है, बैटरी बनाई जाती है. सो कोई भी इलेक्ट्रिकल बैटरी, इसमें बहुत सारे एक जैसे सेल होते हैं, ठीक है, जो आपस में कनेक्ट होते हैं एक के पीछे एक करके. In making such a battery, the negative terminal of the cell is placed in contact with the positive terminal of the preceding cell. अब ऐसा बनाने के लिए बैटरी में ऐसा एक के पीछे एक लगाने के लिए क्या करते हैं, एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमको टच करना होता है. यहाँ पे एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से टच कर रहा है, यहाँ पे भी एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से टच कर रहा है. सो एक के पीछे एक है हम सेल लगाते हैं. Like a cell, battery also have 2 electrical terminals, a positive terminal and a negative terminal. अब हमको पता है सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. वैसे ही बैटरी के भी क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं. मान लो 4 सेल कनेक्टेड है लेकिन टर्मिनल कितने हैं, सिर्फ 2 हैं. ये तो आपस में कनेक्ट हो गए तो इनको हम टर्मिनल नहीं बोलेंगे. अब ये पूरी है, अब ये पूरी है, ये एक बैटरी है तो इसको हम बैटरी बोलेंगे. तो इसका एक टर्मिनल ये हो गया पॉजिटिव और एक टर्मिनल हो गया नेगेटिव. तो जैसे सेल के 2 टर्मिनल होते हैं वैसे बैटरी के भी 2 टर्मिनल ही होते हैं, एक्स्ट्रा टर्मिनल नहीं होता है. भले ही कितने भी सेल कनेक्टेड हो, टर्मिनल हमेशा बैटरी के 2 ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे. A battery has 2 terminals although it consists of several identical cells connected together. भले ही कई सारे सेल आपस में जुड़े हुए एक जैसे, लेकिन बैटरी के फिर भी 2 ही टर्मिनल्स होते हैं, ज़्यादा टर्मिनल्स नहीं होते हैं. A battery of 2 cells, a battery of 3 cells. हम यहाँ देख सकते हैं 2 सेल की बैटरी होती है, 3 सेल की भी बैटरी होती है. A battery is combination of cells. बैटरी क्या होती है, कॉमनली हम उसको बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है. सेल को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, बैटरी बनती है. अब यहाँ हम देखेंगे, हम जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा
और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तब जाके हमारी क्या बनेगी, सेल जो है सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बैटरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। भले आगे पीछे कैसे भी लगाएं, लेकिन हर बार क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ही जुड़ेगा। जैसे अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हो तो सेल बैटरी में बदल ही नहीं पाएगा, कोई पावर आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करती है। सो सेल को कनेक्ट करने के अलग अलग वेज हमको दिए हुए हैं। आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसा हम रिमोट के सेल में लगाते हैं कई बार, है ना, एक उल्टा एक सीधा, घड़ी में भी लगाते हैं। और ऐसे 3 सेल तीनों भी लगाते हैं, जैसे कोई वो होता है जैसे टॉय वगैरह होते हैं तो उनमें तीनों सेल सीधे लगाते हैं, तो उनमें अंदर के साइड ये वायर लगे होते हैं, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन करने के, सेल को कंबाइन करने के कुछ तरीके हैं। नेक्स्ट वी है सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम के अंदर हमने सेल के कंपोनेंट को ऐसे शो किया है, और ये जो है यहाँ पे स्विच ऑन है और यहाँ पे वायर है, और ये जो है एरो क्या शो कर रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी है इसके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के बल्ब से होते हुए, स्विच से होते हुए वापस कहाँ आएगी, इसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी सेल के, ओके। सो यहाँ पे स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे है हमने सेल लगाया लेकिन स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ओके। सो क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए और ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए हमारे पास सर्किट डायग्राम है यहाँ पे दोनों। फिगर ए शो द बैटरीज ऑफ 2 सेल्स एंड 3 सेल्स। अब हमारे पास यहाँ फिगर ए था, ये वाला जो फिगर था इसके अंदर 2 सेल की भी बैटरी है और हमारे पास यहाँ पे 3 सेल की भी बैटरीज है। Have you seen that combination of cells are used inside torches, remote toys, synthesizers and transistors to make batteries? क्या आपने जो है अपने रिमोट्स के अंदर, टॉयज़ के अंदर जो कॉम्बिनेशन है सेल बैटरी या सेल जो है कैसे डाले जाते हैं ताकि वो बैटरी की जैसे काम करे, देखा है? ऑब्वियसली हम खुद भी डालते हैं सेल रिमोट के अंदर। However, in some case cells are not kept one behind the अदर बट एज शोन इन फिगर बी। फिगर बी में जैसे दिखाया गया है, हमेशा एक के पीछे एक सेल नहीं लगाते हैं, हम कॉमनली कैसे सेल लगाते हैं, ऐसे सेल लगाते हैं साइड बाय साइड एक दूसरे के बराबर। हर बार जो है एक के पीछे एक सेल नहीं लगाते, कई बार हम इक्वली भी लगाते हैं, जैसे कि हम रिमोट में लगाते हैं। प्लेस अलोंग बाय साइड बाय साइड एज शोन इन फिगर बी। सो वैसे भी सेल लगती हैं और एक के पीछे एक भी सेल लगते हैं, लेकिन हमेशा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होना चाहिए। ये वाला अगर आपका पैटर्न मिस हो गया तो आपका सेल वर्क नहीं करेगा बैटरी के जैसे। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, इसकी जो है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। To show how the different components of a circuit are connected, we draw a circuit diagram। कि ये दिखाने के लिए कि अलग अलग कंपोनेंट है सर्किट के, वो कैसे कनेक्ट होते हैं, हमने एक सर्किट डायग्राम शो किया है, ड्रॉ किया है। स्टैंडर्ड सिम्बल्स आर यूज इन द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स। और जो स्टैंडर्ड सिम्बल जो हमने पढ़े थे पहले लास्ट पेज पे, पेज नंबर 119 पे वो कंपोनेंट्स हैं, हमने इसमें शो करें हैं सर्किट डायग्राम के अंदर। लुक एट द सर्किट डायग्राम इन द फिगर सी। फिगर सी के अंदर सर्किट डायग्राम देखें, यहाँ पे फिगर सी है, यहाँ पे सर्किट डायग्राम दे रखे हैं। दोनों सर्किट डायग्राम है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट की भी और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट के भी। शोन 1 क्लोज एंड 1 ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर एक क्लोज सर्किट है और एक ओपन सर्किट है, एक क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है, दूसरा ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। Since in closed electric circuit, current flows from positive terminal to negative terminal of the battery, an arrow marked on the wire show the direction of current flow in a circuit diagram, figure D। अब यहाँ पे फिगर डी हमको दिया है, यहाँ पे है जो है सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है इलेक्ट्रिसिटी शो कर रही है, और इस एरो के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को शो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन किधर है। तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से जाते हुए वापस इधर जाएगी, और ऐसे करके स्विच से होते हुए वापस से कहाँ पहुँचेगी, सेल तक पहुँचेगी, ठीक है। तो अब इसको बोलोगे कि मैम पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे क्यों शो कर रही है, ऐसे क्यों नहीं जा रही है, तो उसका रीज़न है। सो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी क्या कर रही है, एनर्जी निकल रही है इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल इसको ग्लो कर रही है, और कुछ एनर्जी यहाँ यूज़ हो जाएगी, बाकी जो एनर्जी वापस कहाँ पहुँच जाएगी, सेल के पास पहुँच जाएगी, ठीक है। ताकि वापस से जो सेल है उसको सारी एनर्जी को कंबाइन करके वापस से एक और बार जो करंट वहाँ पर पहुँचा सके। तो ये वाली प्रोसेस है, बार बार यूँ ये प्रोसेस चलती रहती है और हमारा बल्ब ग्लो करता रहता है तब तक जब तक कि सेल के अंदर एनर्जी बाकी रहती है। जैसे सेल की एनर्जी खत्म हो जाएगी, बल्ब भी ग्लो करना बंद कर देगा।
द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सर्किट डायग्राम। अब जब भी एक सर्किट डायग्राम आप बनाओ तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप इनको याद रखोगे तो आपका सर्किट डायग्राम जो है, आपका सर्किट है, जब भी बनाओगे आप हमेशा सही बनेगा और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयर शुड बी अ सोर्स, एग्जाम्पल अ बैटरी और सेल्स। जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाओ उसके अंदर आपको सोर्स तो डालना है, बिना सोर्स के कहाँ से एनर्जी लोगे। देयर शुड नॉट बी एनी गैप इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जब भी आप एक क्लोज सर्किट बना रहे हो तो उसके अंदर कोई भी गैप नहीं रखना है। मान लो यहाँ पे आपने जो वायर बनाया नहीं है, तो यहाँ पे वायर नहीं बनाया मतलब सर्किट आपने कंप्लीट ही नहीं किया है। इफ देयर इज अ गैप इन द स्विच द सर्किट विल बिकम ओपन एंड करंट विल नॉट फ्लो थ्रू इट। अगर आप स्विच के अंदर गैप रख देते हो, मैंने आपने यू बना दिया, ये ऐसे बना दिया, तो इसमें क्या हो गया, ये कौन सी पोजीशन होगी स्विच की, ऑफ पोजीशन। तो ये कौन सा सर्किट बनेगा, तब बनेगा ओपन सर्किट, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्विच को ऑफ किया है, स्विच को कंबाइन किया रहा है, तो मतलब कैसा सर्किट बनेगा, क्लोज सर्किट बनेगा, ठीक है। तो कब आपको क्लोज सर्किट बनाना है, कब आपको ओपन सर्किट बनाना है, ये सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, इस स्विच के ऊपर आएगा। स्विच ऑफ और ऑन बनाओगे तो आपका जो है सर्किट भी ऑन, ओपन और क्लोज बनेगा। नेक्स्ट वी हैव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ा था पहले भी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीटिंग इफेक्ट शो करती है। मतलब कोई भी आप लंबे टाइम तक कोई डिवाइस ऑन रखते हो, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, तो वो डिवाइस क्या करता है, गर्मी पैदा करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल बल्ब है, बल्ब को अगर आप जलते बल्ब को छूओगे तो आपको गर्म फील होगा, वो हॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत टाइम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या शो करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, गर्माहट देती है। तो हीट शो कर रही है और उसी हीट को आप फील कर पा रहे हो बाद में। You know that a bulb is smallest device that uses electricity to provide us light। हमको पता है कि जो एक बल्ब होता है वही क्या होता है, सबसे छोटा डिवाइस होता है, स्मॉलेस्ट डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है हमको एज अ लाइट की फॉर्म में रोशनी की देता है हमको। An electric bulb has blown up evacuated glass chamber fitted on a metallic base। अब बल्ब कैसा होता है, बल्ब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो एक फूला हुआ इवेक्टेड ग्लास होता है, फूला हुआ जिसके अंदर कोई भी हवा वगैरह नहीं होती, खाली होता है वो ग्लास चैम्बर, जो कि एक मेटलिक बेस पर जो है फिट होता है। मेटल का बेस होता है नीचे, उसके ऊपर एक ग्लास का वो होता है जिसके अंदर एक जो है फिलामेंट लगा होता है। ऐसा ही तो होता है बल्ब। देर इज़ अ फाइन टंगस्टन वायर कॉल्ड द फिलामेंट सपोर्टेड बाय द टू थिक वायर्स। दो मोटे वायर्स हैं, उसको जो है फिलामेंट को सपोर्ट करके रखते हैं, और जो टंगस्टन का वायर है वही फिलामेंट कहलाता है। वही फिलामेंट जो है जलता है और बाद में रोशनी देता है। When current flow through the filament it glows and gives light। और जैसे ही करंट इस फिलामेंट में से होकर पास करेगा, वो क्या करेगा, टंगस्टन का जो फिलामेंट है, टंगस्टन का वायर है, वो क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमको रोशनी मिलेगी। The filament of the bulb glows because it get heated up and become red hot on flow of current through it। और जो फिलामेंट है ये हमको रोशनी कैसे देता है। अब जिस फिलामेंट में क्या होता है, जब भी फिलामेंट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब क्या होता है, ये गर्म होना शुरू कर देता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, एकदम रेड हॉट हो जाता है, और रेड हॉट होते ही हमको क्या देता है, ये इलेक्ट्रिसिटी रोशनी देने लग जाता है, लाइट देने लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती ही। When current passing through a wire produced heat is in its surrounding region, it is called the heating effect of in electric circuits। अब कोई भी करंट है, किसी भी वायर से या किसी भी सर्किट से कोई भी करंट पास हो रहा है और उसकी वजह से उसके आसपास का रीजन जो है उसके रीजन में हीट प्रोवाइड होती है। वो वायर है, हीट प्रोवाइड कराता है सराउंडिंग के रीजन को, तो इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी करंट की वजह से गर्मी पैदा हो रही है, इसी को क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यू कैन फील द हीट एमिटिंग फ्रॉम अ ग्लोइंग बल्ब। एक जलते हुए बल्ब से आप पता लगा सकते हो कि उसमें हीट जो है जनरेट हो रही है, बन रही है, निकल रही है, एमिट हो रही है, बाई कीपिंग योर हैंड्स नियर द बल्ब ऑफ अ टच। और उसको आप अपने हाथ है उस बल्ब के पास में ले जाके आप फील कर सकते हो कि हाँ उससे हीट निकल रही है, उससे गर्मी निकल रही है। सो वी हैव अ पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की पिक्चर हमारे पास यहाँ है। है एक फूला हुआ ग्लास का चैम्बर होता है जो कि एक मेटल वाले जो है बेस है उस पर फिट रहता है, और उसके अंदर दो मोटे वायर हैं, उनसे जुड़ा रहता है एक पतला सा फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट तो आपको दिख ही नहीं रहा है पिक्चर में, यहाँ पे फिलामेंट है, और ये दो थिक वायर हैं उनसे जो है फिलामेंट कनेक्ट होता है। जैसे ही इसमें से बिजली जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, फिलामेंट क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, गर्म होकर रेड हॉट हो जाएगा एकदम, और रेड हॉट होकर क्या करेगा, बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है बल्ब हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो वर्क करता है। नेक्स्ट वी हैव अ डू यू नो पॉइंट।
ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज आर फिटेड विद द हीटिंग कॉयल मेड फ्रॉम नाइक्रोम वायर। जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं जिनसे हमको जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, वो हमको हीट प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे अप्लायंसेज के अंदर एक हीटिंग कॉयल होती है जो कि नाइक्रोम के वायर की बनी होती है। जैसे कॉपर का वायर होता है, वैसे एक मेटल का नाम होता है नाइक्रोम, जिसका कि वायर बना होता है। और नाइक्रोम का वायर हमको हीट देता है बहुत ज़्यादा। कॉपर का वायर इतना हीट नहीं देता, लेकिन नाइक्रोम का वायर हमको बहुत ज़्यादा हीट देता है। नाइक्रोम इज़ एन अलॉय। अब नाइक्रोम क्या होता है? एक अलॉय होता है। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल आपस में मिलके कोई नया मेटल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। नाइक्रोम क्या एक अलॉय है दैट कंटेन्स आयरन, निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीज। और ये अलॉय किस किस से बनता है? इसमें 4 तरह के मेटल मिलाने से ये नाइक्रोम बनता है। इसमें आयरन मिलेगा, निकल मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा और मैग्नीज मिलेगा। तब जाके ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? एक नया मेटल बनाते हैं जिसका नाम क्या रखा गया है? नाइक्रोम रखा गया है। इट डज़ नॉट मेल्ट इवन एट हाई टेम्परेचर। अब ये नाइक्रोम का वायर है, कितना ही हाई टेम्परेचर कर दो आप, ये कभी पिघलेगा नहीं। नाइक्रोम हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है वो भी हाई होती है। मतलब इसके अंदर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एक बार के लिए उसको रोकेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से पास होने नहीं देगा। जल्दी पास नहीं होने देगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? उसको हीट प्रोवाइड कराएगी। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे हीट प्रोवाइड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, जहाँ पे वायर है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, वायर में कट वगैरह होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आगे पास करने में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? हीटिंग इफेक्ट देने लगती है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आगे पास होने में प्रॉब्लम आएगी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हीट करने लगेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, मतलब रोकने की ताकत। ठीक है, और इसको हिंदी में प्रॉपर नेम होता है इसकी प्रतिरोधकता। जिसमें रोकने की ताकत हो उसी की रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा रोकने की ताकत है उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी हाई होगी। सो नाइक्रोम के वायर के अंदर हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसीलिए क्या करता है? टेम्परेचर ज़्यादा इसमें ही देता है, हीटिंग इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस उनमें कौन सा वायर होता है, कौन सी हीटिंग कॉयल होती है? नाइक्रोम के वायर की हीटिंग कॉयल होती है। कॉयल मतलब ऐसे राउंड राउंड करके जो भी बनेगी उसको हम कॉयल बोलते हैं। तो नाइक्रोम का वायर ऐसे हमने कॉयल बनाई तो ये गर्म होके क्या करेगा? हीटिंग इफेक्ट देगा। इसलिए जो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस उनमें नाइक्रोम का वायर यूज़ किया जाता है एज ए हीटिंग कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी करंट में, मतलब हीटिंग इफेक्ट कैसे शो करता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में, सॉरी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। हम जो हीटिंग इफेक्ट कैसे शो करती है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम यहाँ से स्टडी करेंगे। फॉर टुडे इट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।